विश्वकर्मा कहते हैं कि अब मैं लोक कल्याण के लिए भूमि के लक्षण कहता हूँ। श्वेत वर्ण की भूमि ब्राह्मणों को, रक्त वर्ण की भूमि क्षत्रियों को, पीत वर्ण की भूमि वैश्यों के लिए तथा कृष्ण वर्ण की भूमि शूद्रों को वास करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें ब्राह्मण की भूमि सुगंधित रक्तगंधा, जिसमें ब्लड स्मेल वाली भूमि क्षत्रिय के लिए हो गया, मधु के समान गंध वाली भूमि वैश्य के लिए हो गया तथा मध्य माने अल्कोहल के सदृश गंध वाली भूमि शूद्र के लिए होती है। ब्राह्मणी भूमि मधुर स्वाद वाली, क्षत्रिय भूमि कसाय स्वाद वाली यानी कि फिटकिरी के समान स्वाद वाली, वैश्या भूमि अम्ल स्वाद यानी कि खट्टे स्वाद वाली से युक्त होती है और शूद्र भूमि तिक्ता स्वाद वाली होती है। तो इससे हमको क्या समझना है कि भूमि के वर्ण, गंध और उसके रस का आस्वादन करके भी भूमि की परीक्षा की जाती है, ऐसा विश्वकर्मा जी यहाँ पर कहते हैं। अब भूमि जो पूर्ण चौकोर हो अथवा व्याघ्र के आकार का हो अथवा सिंह के आकार का हो अथवा उक्ष माने सांड के आकार का हो अथवा अश्व के यानी कि घोड़े के आकार का हो अथवा हाथी के आकार का हो अथवा वृत्ताकार यानी कि गोलाकार हो अथवा भद्रपीठ जिसको कहते हैं चौकोर चौकी वाली भूमि अथवा त्रिशूलाकार अथवा शिवलिंगाकार अथवा प्रासाद यानी कि मंदिर के ध्वजा की तरह घड़े की समान, कुंभ के घड़े की समान भूमि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होती है। तो किस भूमि में निवास करना चाहिए और किस भूमि को त्याग देना चाहिए, इसके बारे में आगे बताएंगे। जो भूमि तिकोनी, तीनों कोना वाली, सकटाकार यानी कि बैलगाड़ी के आकार का हो, सुर्प के आकार का हो, पंखा जो कि हाथ से झुलाते हैं ना पंखा उस तरह का हो, मृदंग के आकार का हो, सर्पाकार हो, मेढक के आकार का हो, गधे जैसा भूमि हो, अजगर के जैसा लंबा भूमि हो, बगुले की जैसा भूमि हो, चिपटी भूमि हो और सुअर के, ऊंट के, बकरे के, धनुष के, फरसे के, गिरगिट के ऐसा भूमि, ये अत्यंत बस्ती आदि के लिए ये अत्यंत बुरी भूमि है। इन भूमियों को त्याग देना चाहिए। अब ये तो भूमि खराब भूमि में आ गई और कौन सी भूमि अच्छी है, तो उसके लिए भूमि देखने में मनोरम हो, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। पूर्व में जो भी हमने बताया, ऐसे दुर्लभ भूमि के अभाव में भूमि को दृढ़ हो, उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ नीची भूमि हो, नीचा हो, पश्चिम में या दक्षिण में ऊंची भूमि हो, अच्छी मानी गई है। जिस भूमि में कुश हो, घास हो, वो ब्रह्म भूमि कहलाती है। जिसमें दुर्वा हो, ये क्षत्रिय के लिए उपयुक्त भूमि मानी जाती है। जिस भूमि में फल फूल लते पत्ते इत्यादि के वृक्ष हो, ये वैश्य के लिए उत्तम भूमि मानी जाती है। और जिस भूमि में घास फूस उत्पन्न होते हो, वह भूमि शूद्रों के लिए अच्छी भूमि मानी जाती है। अब ये किस भूमि में नहीं रहना चाहिए, ऐसे वर्जित भूमि के लिए कौन सा त्याग देना चाहिए, इसके बारे में भी बताया। अब जो भूमि नदी के घाट यानी कि बाढ़ से कटी हुई भूमि हो, बाढ़ आता हो और उससे जो है धीरे धीरे भूमि कट रही हो, तो उस भूमि को त्याग देना चाहिए। बड़े बड़े पत्थर हो, ऐसी भूमि को भी त्याग देना चाहिए। पर्वत जैसा, पर्वत पहाड़ इत्यादि हो जिसमें, वो त्याग देना चाहिए। गड्ढे गड्ढे हो बहुत सारे, ऐसे भूमि को भी त्याग देना चाहिए। जिसमें दरारें पड़ी हो, ऐसे भूमि को भी त्याग देना चाहिए। जो भूमि टेढ़ी मेढ़ी हो, सूर्य जैसे आकार का हो, लकड़ी जैसे आकार का हो, कुरूप हो, मुसल जैसे आकार का हो, महाघोर वायु पीड़ित, जिस भूमि में बहुत तेज तेज से जोर जोर से हवा चलती हो, ऐसे भूमि को भी त्याग देना चाहिए। जिसमें जो है भालुओं का से युक्त सियार इत्यादि विकराल रूप करते हो नित्य प्रति आकर के, ऐसे भूमि को भी त्याग देना चाहिए। श्मशान की भूमि हो, वामी से युक्त भूमि हो, धूर्त कालन गिदड़ों की जो निवास स्थान हो, ऐसा भूमि भी त्याग देना चाहिए। और जो बड़े बड़े पेड़ के समीप में जो भूमि हो, वो भी अच्छी नहीं मानी गई।
और जिसके समीप में देवालय हो। यहाँ तक कहा गया है कि विश्वकर्मा प्रकाश में कि मंदिर के बिल्कुल सामने वाली भूमि भी त्याग देना चाहिए। जहाँ शासकीय उच्चाधिकारी मंत्री आदि रहते हो, जो मुख्य मार्ग से बहुत दूर हो, जिसमें अनेक गड्ढे हो, ऐसे भूमि में मकान या बस्ती नहीं बनाना चाहिए। तो जो भूमि सुंदर वर्ण, सुंदर गंध, सुंदर स्वाद वाली हो, वह धन धान्य तथा सुख देने वाली होती हैं, किंतु जो भूमि विवर्ष, विगंध, नीरस या पुरस हो, वह विपरीत फल देने वाली होती हैं। उसमें वास्तु बनाने से धन धान्य तथा सुख का अभाव रहता है। ऐसे भूमि में निवास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमने भूमि के अच्छे लक्षण और भूमि के खराब लक्षण के बारे में बताया। तो यहाँ से आपको किस भूमि में रहना है, किस भूमि में नहीं रहना है, इसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। अब देखिए भूमि का, अब जाएंगे हम भूमि के आकार के ऊपर। चौकोर भूमि, वर्गाकार भूमि, गोल भूमि और किस तरह की भूमि अच्छी मानी गई, इसके बारे में विमर्श करते हैं। विश्वकर्मा जी कहते हैं जो भूमि चौकोर होती हो उसमें वास्तु करने से प्रचुर प्रमाण में धान्यादि अनाज कृषि उपज की प्राप्ति होती है। हाथी के समान आकार वाली भूमि धन धान्य को बढ़ाने वाला होती है। सिंहाकृति भूमि गुणी पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होती है। वृषभ माने बैल के आकार की भूमि आवास बनाने में पशु एवं वाहनों का सुख मिलता है। वृत्ताकार भूखंड अथवा भद्रपीठ के आकार की भूमि श्रेष्ठ आजीविका प्रदान करती है। और त्रिशूल के आधार की भूमि वीरों एवं साहसियों को बनाती है और धन धान्य एवं सुख को देती है। जो भूमि लिंग के आकार की होती है वो शिवलिंगी लिंगोपासक शैवों तथा सन्यासियों के लिए अत्यंत उत्तम भूमि मानी गई है। जो भूमि प्रासाद यानी कि महल ध्वजा के आकार की होती है वो पदोन्नति तथा प्रतिष्ठा वृद्धि करती है। जो भूमि कुंभ यानी कि घड़े के आकार की होती है वो धन धान्य को वृद्धि करती है। जो भूमि त्रिकोणकार के हो वह त्रिकोणकार की भूमि पुत्र की हानि करती है। जो भूमि सकटाकार हो वो सौख्य हानि करती है, सुख को छीन लेती है। जो भूमि शुभ के आकार की हो वह धन धान्य की हानि करती है। जो भूमि हाथ से झुलन पंख जो व्यंजन की तरह यानी कि पंखे की तरह, जैसे हाथ से चलाने वाला जो पंखा रहता है उसकी तरह का भूमि हो तो वो भी धर्म को हानि करता है। जो भूमि मुर्जाकार यानी कि मृदंग के आकार का हो वो भूमि वंश का हानि करता है। जो भूमि सर्पाकार या मंडूकाकार हो मेढक के समान होती है वो भूमि भय को उत्पन्न करने वाली होती है। जो गधे के आकार की होती है वो भूमि धनहीन करती है तथा जो अजगर के आकार की होती है वो मृत्यु के भय को देने वाली होती है। और इस तरह से भूमि की जो भूमि में कौए अथवा उल्लू के आकार का हो वो दुख और शोक को प्रदान करने वाला होता है। सर्पाकार भूमि पुत्र पौत्र को नाश करता है। बांस के समान गांठ व गठीले आकार की भूमि वंश की हानि करती है। जो भूमि सुअर ऊंट बकरा धनुष फरसा जैसे आकार की होती है उसमें आवास बनाने से मैले कुचैले मूर्ख तथा अपने अध्यापकों को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। इस सब भूमि को परित्याग कर देना चाहिए। जिस भूमि का आकार त्रिकलाश यानी कि गिरगिट के समान सब माने मुर्दा के आकार की होती है वह मृत पुत्र देने वाली तथा धननाशक होती है। जो भूमि दुर्गम हो तथा जिसमें पापियों की संतान का निवास रहता हो उस भूमि को त्याग कर देना चाहिए। जो भूमि दिखने में मनोरम हो, जो भूमि सुत प्रदा होती है, जो भूमि दृढ़ होती है वो धन प्रदा कही गई है। जिस भूमि का ढाल उत्तर पूर्व या ईशान की ओर हो वह भूमि वास्तु में पुत्रप्रद तथा धनप्रद होता है। इस भूमि को हमेशा रख लेना चाहिए, इस भूमि में निवास करना चाहिए। गंभीर शब्द वाली जिसे ठोकने से गंभीर शब्द होते हैं, भूमि गंभीर आवाज बुलंद आवाज वाले पुत्र को उत्पन्न कराता है वो भूमि। जो भूमि में ऊंची हो वो उन्नतिशील पुत्र को प्रदान करती है। समभूमि सुखप्रद होती है, जो समतल भूमि हो वो अच्छी मानी गई है। जो भूमि दिखने में विकट हो उबड़ा खाबड़ा हो वह भूमि शूद्र जाति के लिए निवासार्थ शुभ होती है। जो दुर्ग बनाने के लिए शुभ होती है वह चोरों डाकुओं के भी अनुकूल होती है परंतु अन्य लोगों के लिए शुभ नहीं है।
ब्राह्मण आदि वर्ण के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण की भूमि शुभ फलप्रद होती है, किंतु श्वेत वर्ण की भूमि तो सभी के लिए पुत्र पौत्र वर्धक होती है। जिस भूमि में कुशा हो, दर्भ का घास से युक्त भूमि में वास्तु करने पर ब्रह्मतेज के संपन्न पुत्र उत्पन्न होते हैं। जिस भूमि में दुब की अधिकता होगा, दुब घास हो, उसमें वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। फलों से संपन्न भूमि में आवास निर्माण करने पर धन तथा पुत्रों की प्राप्ति होती है। नदी के कटाव की भूमि में वास्तु करने से मूर्ख तथा मृत पुत्र उत्पन्न होते हैं। जिस भूमि के मध्य में पत्थर हो, वह वास्तु करने पर पुत्रों की दरिद्रता प्रदान करती है। गड्ढे वाली भूमि में के वास्तु से पुत्र असत्यवादी होते हैं। छेदों दरारों वाली भूमि में पशुओं एवं पुत्रों की रोग पीड़ित करती है। टेढ़ी मेढ़ी भूमि में वास्तु करने से विद्याविहीन पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों का भूमि का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए। सूप, बिल्ली, लाठी जैसे आकार की भूमि पुत्रों को पीड़ा देती है। मुसल के आकार की भूमि मुसल के समान लट्ठ गंवार पुत्र को देती है तथा वंश के लिए घातक होती है। घोर भूमि भयानक लगने वाली भय उत्पन्न करती है। जहाँ प्रचंड वायु चलती है, उस भूमि में आवास करने से वायु पीड़ा बनी रहती है। जिस भूमि में रीछ, भालू रहते हैं, वह भूमि पशुओं को नाश करता है। जो भूमि उबड़ खाबड़ हो, वह भूमि पुत्रों को उत्पन्न करती है तथा विकट पुत्रों को उत्पन्न कराती है तथा कुत्ते या सियारों जैसे पुत्र रुखी तथा कठोर भूमि दुर्वचन बोलने वाले पुत्र को उत्पन्न कराता है। चैत्य माने चबूतरा या चौरा के समीप वास करने से गृह स्वामी का भय रहता है, इसलिए चौराहे के सामने का घर में वास नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। भाभी के समीप की भूमि वास्तु के लिए विपत्ति कारक होती है। सियारों की माद यानी घर के समान समीप में निवास करने से निश्चित ही पुत्र की मृत्यु होती है। चौराहे पर भवन बनाने से तथा उनमें निवास करने से अपकृति होती है। देवालय के समीप बस करने से उद्वेग मानसिक कष्ट होता है। सचिव आदि उच्चाधिकारी के समीप वास करने से धनहानि होती है। गड्ढे में घर बनाने से प्रचंड विपत्ति आती है। जिस भूमि में बहुत से गड्ढे हो, वहाँ पेयजल का संकट रहता है। कछुए के आकार की भूमि में वास्तु करने से धन की हानि रहती है। अब यहाँ तक तो हमने वास्तु भूमि की परीक्षा, भूमि की चयन की विधियां हमने बताई। आज के इस वीडियो में हमने कौन सी भूमि किस वर्ण के लिए उत्तम है, किस भूमि में निवास करना चाहिए और किस भूमि में निवास नहीं करना चाहिए, ये सब भूमि के लक्षण के बारे में हमने बताया। अब अगले वीडियो में हम भूमि की परीक्षा कैसी करनी चाहिए, भूमि परीक्षा की विधि इत्यादि के बारे में बताएंगे। आप सभी को वीडियो के साथ में बने रहना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।